हेलो बच्चों, आर के सर की क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईपीसी नेम लिखना सीखेंगे। आईपीसी नाम लिखने से पहले हम कुछ बेसिक्स पढ़ लेते हैं। तो आइए हम इसमें पढ़ने वाले हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम और इनका रूट वर्ड नेम। रूट वर्ड हमारे पास अगर कार्बन नंबर 1 है तो उसका नाम रहेगा आईपीसी नेम में मेथ। अगर कार्बन का नंबर 2 है तो उसको हम कहेंगे एथ। अगर कार्बन का नंबर 3 है तो उसको हम कहेंगे प्रोप, यानी उसका रूट वर्ड नेम होगा प्रोप। अगर कार्बन नंबर 4 है तो उसे कहेंगे ब्यूट, ठीक है, बट मत समझ लेना, ब्यूट। अगर कार्बन नंबर 5 है तो हम उसे कहेंगे पेंट। अगर कार्बन नंबर 6 है तो उसे हम कहेंगे हेक्स। अगर कार्बन नंबर 7 है तो उसे हम कहेंगे हेप्ट। अगर कार्बन नंबर 8 है तो उसे हम कहेंगे ऑक्ट। अगर कार्बन नंबर 9 है तो उसे हम कहेंगे नॉन। अगर कार्बन नंबर 10 है तो उसे हम कहेंगे डेक। कार्बन नंबर 10 है तो उसे हम कहेंगे डेक, ठीक है। ये रूट वर्ड नेम है। लगभग आपको जो कार्बन चैन मिलेगी आईपीसी नेम में वो लगभग आपको 10 तक मिलेगी, लेकिन हम कुछ और भी पढ़ लेते हैं आगे कार्बन के नंबर। अगर कार्बन नंबर 11 है, अगर कार्बन नंबर 11 है तो हम पढ़ लेते हैं अनडेक, यानी इसका नाम क्या रहेगा अनडेक। अगर कार्बन नंबर 12 है तो उसका नाम रहेगा डो डेक, ठीक है। और इसके आगे फिर सेम चलता है ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, ठीक है। तो 90 तक यही चलने वाला है। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं कार्बन नंबर अगर 20 हो तो उसको हम कहते हैं आइकोस। आइकोस। एक बार हम 21 का पढ़ लेते हैं। 21 का है हेनकोस, उसको हम कहेंगे हेनकोस। फिर आगे सेम चलेगा डोकोस, ट्राइकोस, ठीक है, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, सेम चलेगा आगे। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं 30 को, क्या बोलेंगे हेन ट्राई कॉन्ट, ठीक है। अब ये तो बेसिक होगा इतना। इसके बाद में हम फंक्शनल ग्रुप की टेबल पढ़ लेते हैं। तो आइए, हमारा अगला जो टॉपिक है वो यही है फंक्शनल ग्रुप का। फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन क्या है, आइए। फंक्शनल ग्रुप ऐसे कंपाउंड और एटम हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करते हैं। तो इसके अंदर हम देखने वाले हैं, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि फंक्शनल ग्रुप है क्या। तो फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल मैंने शॉर्ट में लिखा है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप इज एन एटम, इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम which determine the properties
प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ठीक है। तो हमारे सामने ऐसे बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप मिलेंगे, ठीक है। तो उन फंक्शनल ग्रुप को मैं एक ऑर्डर के अकॉर्डिंग, यानी प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग उनको अरेंज कर देता हूँ। जब हम आईपीसी नेम पढ़ेंगे तब आपको ये टेबल समझ में आ जाएगी। हाँ सर, आपने जो टेबल लिखी थी ये हमें समझ में आ गई है, इसका क्या महत्व था। तो एक टेबल बना ही लेते हैं हम। प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो पहला फंक्शनल ग्रुप है वो हमारा है कार्बोक्सिलिक एसिड। पहला जो फंक्शनल ग्रुप है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला है वो COOH होता है। इसका कोई प्रीफिक्स नहीं है, प्रीफिक्स और सुफिक्स, यानी प्रीफिक्स जो नेम है तब काम में आएगा जब 2 या मोर फंक्शनल ग्रुप कोई कार्बन चेन से जॉइंट हो, तब एक फंक्शनल ग्रुप को सब्स्टिट्यूट मानेंगे और उसका नाम हम प्रीफिक्स के रूप में लिखेंगे। दूसरा जो फंक्शनल ग्रुप है प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसका नाम हम सुफिक्स लिखेंगे। ये नंबर 1 पर है, ये किसी के साथ होगा ना, तो इसका कोई प्रीफिक्स नहीं होगा। मैं आपको आगे आईपीसी नेम में समझाऊंगा कि कैसे क्या। इसका सुफिक्स नेम है ओइक, इसका सुफिक्स नेम है ओइक एसिड, ठीक है। नंबर 2 पर हमारे पास आता है सल्फोनिक एसिड, ठीक है, SO3H। इसका प्रीफिक्स नेम रहेगा सल्फो, सुफिक्स नेम होगा इसका सल्फोनिक एसिड। नंबर 3 पे जो फंक्शनल ग्रुप है वो एसिड एनहाइड्राइड है, एसिड एनहाइड्राइड, जिसका फॉर्मूला है RC11OOC11OR। और इसका कोई प्रीफिक्स नेम नहीं है, सुफिक्स नेम होगा इसका ओइक एनहाइड्राइड। ऐसे ही 4 नंबर पे है एस्टर, इसका फॉर्मूला है C11OOR। इसका प्रीफिक्स नेम रहेगा एल्कोक्सी कार्बोनिल, और सुफिक्स नेम रहेगा O8। ऐसे ही नंबर 5 पर जो फंक्शनल ग्रुप है एसिल हेलाइड, इसका फॉर्मूला है C11O और X यानी हेलाइड। इसका प्रीफिक्स नेम रहेगा हेलो कार्बोनिल। इसका सफिक्स नेम रहेगा ओयल हेलाइड। नंबर 6 पर जो फंक्शनल ग्रुप है एमाइड,
इसका फॉर्मूला है CONH2। प्रीफिक्स नेम है कार्बोनिल। सफिक्स नेम है एमाइड। नंबर 7 पर है नाइट्राइल्स। C≡N। इसका प्रीफिक्स नेम रहेगा साइनो और सफिक्स नेम रहेगा नाइट्राइल। ऐसे ही नंबर 8 पर है आइसोसाइनाइड। इसका फॉर्मूला है N≡C। प्रीफिक्स नेम रहेगा आइसोसाइनो। सफिक्स नेम रहेगा इसका आइसोनाइट्राइल। तो 8 नंबर पे हमारा क्या था, आइसोसाइनाइड। इसका फॉर्मूला है N≡C। प्रीफिक्स नेम है आइसोसाइनो और सफिक्स नेम है आइसोनाइट्राइल। नंबर 9 पर है एल्डिहाइड। इसका फॉर्मूला है CHO। प्रीफिक्स नेम है फॉर्मिल। ठीक है, ये M है यहाँ पे, फॉर्मिल और सफिक्स नेम है एल। 10 नंबर पे हमारा रहेगा कीटोन। का जो फॉर्मूला है C≡O। ठीक है, इससे ये जो 2 बॉन्ड दिख रहे हैं एल्किल ग्रुप से जुड़े हुए रहेंगे। प्रीफिक्स नेम रहेगा ऑक्सो। ठीक है, और सफिक्स नेम रहेगा ऑन। नंबर 11 पर जो रहेगा वो रहेगा एल्कोहल। और इसका जो फंक्शन ग्रुप है वो OH। प्रीफिक्स नेम रहेगा हाइड्रोक्सी। सफिक्स नेम रहेगा देखो एल्कोहल, तो ओल। नंबर 12 पर जो है वो हमारा रहेगा थायो एल्कोहल, जिसका फॉर्मूला है SH। प्रीफिक्स नेम रहेगा मरकेप्टो। सफिक्स नेम रहेगा थायोल। तेरह नंबर पर हमारे पास जो फंक्शन ग्रुप है वो है इमीन। का जो फॉर्मूला है NH2। प्रीफिक्स रहेगा एमिनो। सुफिक्स रहेगा एमीन। नंबर 14 पर है ईथर। ROR इसका फॉर्मूला है एल्कोक्सी। प्रीफिक्स नेम रहेगा, सुफिक्स नेम इसका है नहीं। नंबर 15 पर है एल्कीन।
एल्किन, ये शायद आप 10th क्लास में पढ़ चुके हो। इन सुफिक्स नेम रहेगा। एल्काइन, इसका फॉर्मूला हमारे पास रहेगा C≡C। प्रीफिक्स नेम नहीं है इसका, सफिक्स नेम है आइन। 70 पे जो है वह है हेलाइड। हेलाइड एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक्स के हम पढ़ेंगे आगे क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसका प्रीफिक्स नेम देगा हेलो, सफिक्स नेम है नहीं। 18 नंबर पर हमारे पास है नाइट्रो, NO2 इसका फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। और नाइट्रो इसका प्रीफिक्स नेम रहेगा। 18 नंबर पे हमारा नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप था। NO2 इसका फॉर्मूला है। नाइट्रो प्रीफिक्स नेम है। सफिक्स इसका कोई नेम नहीं होता। 19 पे हमारे पास है फेनिल। फेनिल C6H5 को कहते हैं। इसका प्रीफिक्स नेम रहेगा फेनिल ही रहेगा, फेनिल, ठीक है। और सफिक्स नेम हम पढ़ेंगे बेंजीन, बेंजीन। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और आगे के जो फंक्शनल ग्रुप है वो ये रहे। अब हम नोमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं, जिसमें तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कॉमन नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन कॉमन नेम की हेल्प से हम IPC नाम आसानी से लिख सकते हैं। ये कॉमन नेम हमें बार बार काम में आएंगे जब हम IPC नाम लिखेंगे किसी कंपाउंड का। अब इसमें भी हम पढ़ने वाले हैं नॉर्मल ग्रुप का नाम। अब नॉर्मल ग्रुप किसे कहेंगे? देखिए, हमारे पास कोई स्ट्रेक्ट चैन है, यानी कोई सीधी कार्बन की चैन है, तो उसको हम नॉर्मल ग्रुप कहते हैं। उसका नाम लिखने से पहले हमें N लगाना होता है। जैसे मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। स्ट्रेक्ट चैन ऑफ कार्बन एटम इज नोन एज एन ग्रुप, ठीक है। जैसे हम एक नहीं, हम कई एग्जाम्पल लेंगे। वैसे तो देखिए, हमारे पास ये कार्बन की चैन है। हमारे पास ये 4 कार्बन की चैन है, 4 कार्बन की चैन है, ठीक है। तो इसका नाम क्या रहेगा? 4 कार्बन को हम कहते हैं ब्यूट। कार्बन के बिटवीन सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे लगा देते हैं हम सुफिक्स एन।
और ये जो नाम लिखा है इस नाम से पहले हम लगाएंगे एन, यानी नॉर्मल ग्रुप का जो नाम लिखते हैं उसमें हम उस कंपाउंड का नाम लिखने से पहले हम एन लगाते हैं। अब सेकंड एग्जाम्पल है CH3 CH2 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 CH3। यहाँ पे 5 कार्बन की चेन है, 5 कार्बन को हम पेंट कहते हैं, सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, एन लगा देंगे, पेंटेन। तो नाम लिखने से पहले हम क्या लगाते हैं, एन। यही तो एक इसका कॉमन पॉइंट है, यानी नॉर्मल ग्रुप का नाम लिखने से पहले हम एन लगाते हैं और फिर आगे कंपाउंड का नाम लिख देते हैं। तो एन पेंटेन इसका नाम हो गया। अगला जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3 CH3 CH2 CH3। यहाँ पे 3 कार्बन की चेन है, तो यहाँ पे इसका नाम रहेगा एन प्रोपेन। 3 कार्बन को हम प्रोप कहते हैं और एन यहाँ पे आपको कई बार बता दिया मैंने कि सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो तब हम एन लगाते हैं सुफिक्स के रूप में। तो ये तो कॉमन ग्रुप हो गया। अब सेकंड जो है हमारे पास वो ग्रुप रहेगा आइसो ग्रुप। अगर आइसो ग्रुप हो तो उसका नाम कैसे लिखेंगे, आइसो ग्रुप। आइसो ग्रुप का मतलब है 2 मेथिल ग्रुप एक कार्बन एटम से अटैच्ड हैं। जैसे आप एग्जाम्पल द्वारा समझ लेंगे, पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। व्हेन 2 मेथिल ग्रुप attached to a carbon atom, its name is given as आइसो। ठीक है, तो इसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं, यानी CH3 CH3 ये एक कार्बन है और इस कार्बन से 2 मेथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं। ठीक है, ऐसे आपको कोई भी कार्बन चेन मिलेगी ना, आपको कोई भी कार्बन चेन मिलेगी उसमें ये आइसो ग्रुप आपको एंड में ही मिलेगा आपको। ठीक है, कोई भी कार्बन चेन। तो यहाँ पे आइसो ग्रुप होता क्या है ये बताया मैंने कि एक कार्बन से 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए रहेंगे, तब उसको हम क्या कहते हैं, आइसो। तो ये ग्रुप किसके साथ जुड़ा रहेगा। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, CH3 CH3 हमारा एक एग्जाम्पल ये है। इसमें आप देख सकते हैं कि एक कार्बन से 2 मेथिल ग्रुप जुड़े हैं और इधर ये कार्बन चेन है लंबी। ठीक है, मतलब यहाँ पे भी एक कार्बन है तो, लेकिन हम यहाँ पे एक लंबी कार्बन चेन ले सकते हैं। तो इसका नाम क्या रहेगा, देखिए पहले तो आप जितने कार्बन हैं वो देखो कि उनको काउंटिंग कर लीजिए। पहले तो आप जितने भी कार्बन हैं उनको काउंटिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 कार्बन को हम क्या कहते हैं, ब्यूट। तो सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है यहाँ पे, तो एन लगेगा, तो यहाँ पे रहेगा ब्यूटेन। तो ब्यूटेन से पहले हम यहाँ पे आइसो लगाएंगे। जैसे आपने थोड़ी देर पहले नॉर्मल ग्रुप में आपने कार्बन चेन का नाम लिखा था, उसमें आपने एन लगाया था। तो आइसो ग्रुप में हम कार्बन चेन का नाम लिखने से पहले हम
आइसो लगाएंगे यहाँ पे, मतलब इस आइसो ग्रुप की बात कर रहा हूँ मैं, इस आइसो ग्रुप की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसका नाम क्या रहेगा, इसका नाम रहेगा आइसो ब्यूटेन। ठीक है, एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं, एग्जांपल नंबर 2, CH3 CH3 CH2 CH3। ये जो मैंने कार्बन चैन ली है, अब यहाँ पे आप देखते ही पहचान गए होंगे, ये कार्बन है, इस कार्बन है 2 मेथिल ग्रुप जुड़े हुए साइड, ये तो हमारा आइसो ग्रुप हो गया और ये कार्बन चैन हो गई। इसका नाम क्या रहेगा, पहले मैंने कहा था कि जितने कार्बन चैन में जितने कार्बन एटम हैं उनको काउंटिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5, 5 को हम क्या कहते हैं, पेंट और इन पेंटेन। इसका नाम रहेगा आइसो पेंटेन। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम, CH3 CH2 CH3। यहाँ पे देखिए एक कार्बन है और इसे 2 मेथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो आइसो ग्रुप हो गया, हम मान सकते हैं यहाँ पे। तो इसका नाम क्या रहेगा, 1 2 3 कार्बन है, एटम है, 1 2 3 3 कार्बन एटम है, 3 कार्बन एटम हम कहते हैं प्रोप। तो यहाँ पे इसका नाम रहेगा आइसोप्रोपेन। ठीक है, इसका नाम क्या रहेगा, आइसोप्रोपेन। अगला जो ग्रुप है हमारे पास वो है नियो ग्रुप। तो अगला जो ग्रुप है वो है नियो ग्रुप। नियो ग्रुप, अब नियो ग्रुप किसे कहेंगे, नियो ग्रुप के अंदर क्या होता है कि एक कार्बन एटम से आपको 4 कार्बन एटम अटैच्ड मिलेंगे। ठीक है ना, तब उसको हम क्या करेंगे, नियो ग्रुप कहेंगे। आइए इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। when one carbon atom is bonded with 4 carbon atom, that means at least 5 carbon एटम्स। कहने का मतलब ये है कि एक कार्बन एटम से 4 कार्बन एटम अटैच्ड होंगे, टोटल 5 कार्बन हो गए। इसकी स्ट्रक्चर देखें तो एक कार्बन है, इससे 4 कार्बन एटम और जुड़े हुए रहेंगे। एक कार्बन है, इससे 4 कार्बन और जुड़े हुए हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, नियो ग्रुप हो गया। ठीक है, तो आइए हम एग्जाम्पल के द्वारा इनका नाम लिख सकते हैं। तो इसी स्ट्रक्चर से हम एक कंपाउंड बनाते हैं, CH3 CH3। तो सेम वही कि कार्बन चैन में जितने भी कार्बन एटम हैं काउंटिंग कर लीजिए, उनका नाम लिखने से पहले नियो प्रीफिक्स लगा दीजिए।
तो यहाँ पे 5 कार्बन है, इसमें 5 कार्बन को हम कहते हैं पेंट, और वैसे टोटल नाम पेंटेन। तो पेंटेन तो इसका नाम हो गया, और इससे पहले हम लगा देते हैं नियो पेंटेन। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, इधर ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं इधर। तो जैसे CH3 इधर मैं कार्बन चेन बना लेता हूँ। आप जितने भी कार्बन एटम की चेन बनाएंगे उन सभी को काउंटिंग करके, और आपको पहले नियो नाम लिखना है आपको। तो यहाँ पे कितने कार्बन हैं? 1 2 3 4 5 6 कार्बन को हम हेक्स कहते हैं, और वैसे पूरा नाम हो गया हेक्सेन। तो इससे पहले हम क्या लगाएंगे? नियो। तो इसका नाम रहेगा नियो हेक्सेन। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। आपको नियो ग्रुप की पहचान कैसे करनी है? एक कार्बन एटम है, उससे 4 कार्बन एटम और जुड़े रहेंगे। किसी भी साइड, जैसे इस साइड कार्बन चेन बन गई, ठीक है, या इस साइड बन सकती है कार्बन चेन, या फिर इस साइड कार्बन चेन बन सकती है, यानी किसी भी साइड कार्बन चेन बन सकती है। आपको उस कार्बन चेन में जितने भी कार्बन एटम हैं सभी को काउंट करके, जैसे मान लीजिए कि 8 कार्बन की चेन है तो हम उसको कहेंगे ऑक्ट, और एन लगाएंगे सिंगल बॉन्ड के लिए, तो ऑक्टेन। उससे पहले हम क्या लगेंगे? नियो, नियो ऑक्टेन। ऐसे मान लीजिए कि 10 कार्बन एटम की चेन है, नियो ग्रुप प्रेजेंट है, तो उसका नाम क्या लिखेंगे? नियो डेकेन। ठीक है, तो ये नियो ग्रुप हो गया हमारा। आगे हम पढ़ने वाले हैं अगला ग्रुप है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है ये, और आईपीसी नेम हो या कॉमन नेम हो किसी कंपाउंड का, ये आपको बहुत ही कम जगह पर देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन आइए हम आईपीसी नोमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीटली आईपीसी नेम पढ़ाने वाला हूँ, यानी कोई भी कंपाउंड है उसका कॉमन नेम, आईपीसी नेम, यानी कम्प्लीटली। इस वीडियो को पढ़ने के बाद में आपको और कहीं वीडियो या बुक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको कम्प्लीटली आईपीसी नेम इस वीडियो के माध्यम से समझा रहे हैं हम। तो अगला जो टॉपिक है वो हमारा है एक्टिव ग्रुप। आप एक्टिव ग्रुप किसे कहेंगे? ठीक है, एक्टिव ग्रुप। तो एक बार एक्टिव ग्रुप की हम डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर हम एग्जांपल लेके इसको समझाएंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, आइए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम। ए कंपाउंड और ग्रुप, ए कंपाउंड और ग्रुप कंटेनिंग एसिमेट्रिक कार्बन एटम, it is known as एक्टिव कंपाउंड, एक्टिव ग्रुप। हाँ, एक्टिव कंपाउंड मान लीजिए, क्योंकि वो कंपाउंड क्या है? एक्टिव कंपाउंड। अब ये एसिमेट्रिक कंपाउंड नहीं, अब ये एसिमेट्रिक कार्बन एटम क्या है? एसिमेट्रिक कार्बन एटम का मतलब ये है कि हमारे पास कोई भी कार्बन एटम है,
ठीक है, ये कार्बन एटम है। एसिमेट्रिक समझा रहा हूँ आपको। कोई भी कार्बन एटम है वो 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड हो, 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड हो। यहाँ पे हम देखेंगे ये कार्बन कैसे 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड है। देखिए मेरे पास ये कार्बन एटम है, ठीक है, और यहाँ पे इस साइड मिथिल ग्रुप है, इस साइड एथिल ग्रुप है, यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप है, यहाँ पे क्लोरीन ग्रुप है। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे जो 4 साइड हैं वहाँ पे डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड हैं। इस साइड ये ग्रुप अटैच्ड है, इस साइड देखिए आप डिफरेंट ग्रुप है, इस साइड डिफरेंट, इस साइड डिफरेंट। तो कोई भी कार्बन एटम है वो 4 साइड से, क्योंकि 4 ही बॉन्ड बनाता है कार्बन एटम, तो आपको पता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो कार्बन एटम है ये 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड है। तो ये कार्बन हो गया एसिमेट्रिक कार्बन, एसिमेट्रिक कार्बन एटम। तो ये एक्टिव ग्रुप का एग्जाम्पल भी हो गया। एसिमेट्रिक कार्बन एटम भी समझ लिया है क्या होता है। जिस कंपाउंड में आपको एसिमेट्रिक कार्बन एटम मिल जाए तो समझ जाना वो कंपाउंड एक्टिव कंपाउंड या फिर एक्टिव ग्रुप है। आइए हम एग्जांपल लेते हैं, और एग्जांपल नंबर फर्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो CH3 CH2 CH3, ये हाइड्रोजन और ये CH2 और ये आगे कार्बन चैन। तो देखिए मेरे पास यहाँ पे ये एक कंपाउंड है, ठीक है ना, जो देखो आगे किसी भी कोई भी चैन है उससे जुड़ा हुआ हो सकता है। कोई भी कार्बन चैन है, कोई बड़ी कार्बन चैन है, उससे ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इस ग्रुप का नाम क्या रहेगा, आइए हम देख सकते हैं। तो इसका नाम हम पढ़ेंगे एक्टिव पेंटिल, एक्टिव पेंटिल, ठीक है। अब कहो सर आपने यहाँ पे पेंटेन क्यों नहीं लिखा। ये जो पेंटिल, ये जो मैंने YL लगा यहाँ पे पेंटिल, यानी इसको मैं ये कह सकता हूँ एल्किल। आप एक टॉपिक पढ़ेंगे आगे एल्किल ग्रुप, जैसे आप यहाँ पे एक्टिव ग्रुप पढ़ रहे हैं, नियो आइसो ग्रुप पढ़ रहे हैं, ऐसे आप पढ़ने वाले हैं कि एल्किल ग्रुप, वहाँ पे समझ में आ जाएगा आपको ये टॉपिक। लेकिन पहले आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 कार्बन है, 5 कार्बन को हम पेंट कहते हैं, YL लगा है, जी मैं आपको आगे समझा दूंगा, अगला टॉपिक रहेगा। तो इसको हम कह सकते हैं एक्टिव पेंटिल, ठीक है। एक एग्जांपल और ले सकते हैं हम, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ CH3 CH2 CH3 और यहाँ पे जुड़ा हुआ है। ये जो मैंने कंपाउंड लिया है, इस कंपाउंड में आप देख सकते हैं ये जो कार्बन एटम है ये किसी कार्बन चैन से जुड़ा हुआ रहेगा। आप देख सकते हैं ये कार्बन कौन सा है, सेकेंडरी कार्बन। यहाँ पे ये जो कार्बन है सेकेंडरी कार्बन एटम, या फिर मैं कह सकता हूँ 2 डिग्री कार्बन एटम है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक्टिव कार्बन एटम बन सकता है, नहीं बन सकता। देखिए एक ये ग्रुप हो गया डिफरेंट, ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, और यहाँ पे जो जुड़ा हुआ रहेगा वो भी आपको डिफरेंट ही मिलेगा।
कन्फर्म है ये, ठीक है। तो इसका यहाँ पे सेकंड डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन है, सेकेंडरी कार्बन एटम है, इसलिए इसको हम कहेंगे सेकेंडरी एक्टिव पेंटिल, ठीक है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, यहाँ पे सेकंड एग्जाम्पल था, ये एग्जाम्पल नंबर 3 है। देखिए एक एग्जाम्पल मैं और ले रहा हूँ यहाँ पे, CH3 CH3 और ये यहाँ पे जुड़ा हुआ है। देखिए ये जो कार्बन एटम है, ये देखिए यहाँ पे आइसो ग्रुप से अटैच्ड है, ठीक है। किस ग्रुप से? आइसो ग्रुप से अटैच्ड है। तो इसका नाम क्या रहेगा? देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो 5 को हम यहाँ पे पेंटिल कहेंगे, और उससे पहले हम आइसो लगाएंगे, और एक्टिव है ये कंपाउंड, इसका नाम क्या रहेगा? आइसो। देखिए आइसो ग्रुप भी अटैच्ड है, सेकंड डिग्री कार्बन एटम भी है, ये देखिए 2 डिग्री कार्बन एटम भी है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये जो कार्बन है 2 डिग्री कार्बन एटम है, कैसे? एक ही साइड से कार्बन जुड़ा हुआ है और एक ही साइड से, यानी 2 कार्बन एटम से ये जुड़ा हुआ है। आइसो के साथ साथ यहाँ पे सेकेंडरी, देखिए ये जो कार्बन है आइसो ग्रुप से जुड़ा हुआ है और सेकेंडरी कार्बन एटम भी है। सेकेंडरी कार्बन एटम कैसे है? एक इस तरफ से कार्बन एटम जुड़ा हुआ है, एक इस तरफ से कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, तो सेकेंडरी। तो इसका नाम क्या रहेगा? आइसो सेकेंडरी एक्टिव पेंटिल, ठीक है। देखिए मैंने आपको पहले बोल दिया था कि ये थोड़ा सा अगर डिफ़िकल्ट है, लेकिन मैं आपको इस तरीके से मतलब थोड़ा सा ईजिली करके समझा रहा हूँ आपको मैं, ताकि आपको समझ में आ जाए। वैसे पूरी केमिस्ट्री में ये जो एक्टिव ग्रुप हैं ये आपको बहुत कम, कुछ परसेंट, यानी हर चैप्टर में नहीं मिलेंगे आपको, कुछ ही चैप्टर में आपको ये एक्टिव कंपाउंड देखने को मिलेंगे, ठीक है। आप इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं इन कंपाउंड का नाम कैसे लिख सकते हैं। तो अगला हमारा टॉपिक है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी कार्बन एटम। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी कार्बन आखिर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी कार्बन क्या होता है? तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी कार्बन। प्राइमरी कार्बन, देखिए हमें कोई भी कंपाउंड मिले उसमें हम कैसे पहचानेंगे कि ये प्राइमरी कार्बन एटम है, ये सेकेंडरी कार्बन एटम है, ये टर्शियरी कार्बन एटम है। तो हम बात करें प्राइमरी कार्बन एटम की, आइए हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं इसको। देखिए यहाँ पे मैंने एक कंपाउंड लिया है, इस कंपाउंड में मेरे पास बहुत सारे कार्बन एटम है, तो कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा टर्शियरी है। प्राइमरी कार्बन एटम का मतलब है कि हमारे पास कोई भी कार्बन एटम रहेगा, ठीक है, और वो और कितने कार्बन एटम से अटैच्ड है, ठीक है। अगर एक कार्बन एटम से अटैच्ड है तो उसे हम प्राइमरी कहेंगे, अगर 2 कार्बन एटम से अटैच्ड है तो सेकेंडरी कहेंगे, अगर 3 कार्बन एटम से अटैच्ड है तो उसे हम कहेंगे टर्शियरी कार्बन एटम। यहाँ पे ये जो कार्बन है, ये कार्बन जो है ये इस कार्बन से अटैच्ड है, यानी एक ही कार्बन एटम से अटैच्ड है, इट मीन्स ये प्राइमरी कार्बन एटम हो गया, ठीक है।
ठीक है। इसको हम 1 डिग्री कार्बन एटम भी कहेंगे, यानी ये जो कार्बन है ये हो गया 1 डिग्री कार्बन एटम, जिसको हम कह सकते हैं प्राइमरी कार्बन एटम, प्राइमरी कार्बन। ठीक है। यहाँ पे इस कार्बन को देखें तो ये कार्बन भी एक ही कार्बन एटम से अटैच्ड है। इट मीन्स यह भी क्या है, प्राइमरी कार्बन एटम। तो ये भी क्या रहेगा, ये कार्बन भी क्या रहेगा, प्राइमरी कार्बन एटम या 1 डिग्री कार्बन एटम। ठीक है ना, प्राइमरी कार्बन यहाँ पे एक कार्बन ये रह गया, एक कार्बन ये रह गया और एक कार्बन ये। यहाँ पे इस कार्बन को देखें तो ये कार्बन भी एक कार्बन से अटैच्ड है। इट मीन्स यह कार्बन भी क्या हो गया, 1 डिग्री कार्बन हो गया। ठीक है, या फिर इसको कह सकता हूँ प्राइमरी कार्बन। अब इस कार्बन की बात करें तो देखिए यहाँ पर ये कार्बन जो है 2 कार्बन से अटैच्ड है। अगर इस कार्बन की बात करें तो 3 कार्बन एटम से अटैच्ड है। तो इनका क्या नाम रहेगा, चलो हम एक एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। अगर हम बात करें सेकेंडरी कार्बन की, अगर हम बात करें सेकेंडरी कार्बन की तो हमारे पास ये कोई, तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है जिसमें हम देखेंगे कि सेकेंडरी कार्बन एटम क्या है। तो देखिए ये जो मैंने कंपाउंड लिया है, इस कंपाउंड में हमारे पास ये जो कार्बन एटम है, मैंने अभी ऊपर बताया था आपको कैसा है, 1 डिग्री कार्बन एटम। क्यों, क्योंकि ये कार्बन है एक ही कार्बन से अटैच्ड है। यहाँ पे ये जो कार्बन है ये भी कैसा है, 1 डिग्री कार्बन एटम है, क्योंकि ये भी एक ही कार्बन से अटैच्ड है। ठीक है। अगर यहाँ पे इस कार्बन की बात करें, इस कार्बन की, तो ये कार्बन देखिए 1 कार्बन एटम, सेकेंड कार्बन एटम इन 2 कार्बन, यानी 2 कार्बन एटम से अटैच्ड है। इट मीन्स यह हो गया सेकेंड डिग्री कार्बन एटम, या फिर मैं लिख सकता हूँ सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन। अगर यहाँ पे इस कार्बन की बात करें, इस कार्बन की, तो ये कार्बन देखिए 1 कार्बन एटम, सेकेंड कार्बन एटम इन 2 कार्बन, यानी 2 कार्बन एटम से अटैच्ड है। इट मीन्स यह हो गया सेकेंड डिग्री कार्बन एटम। ठीक है। अगर हम टर्शियरी कार्बन की बात करें, टर्शियरी कार्बन की बात करें तो हमारे पास कोई भी एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल में हम देखेंगे, उस एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि टर्शियरी कार्बन एटम कौन सा है। ये हमारे पास कोई कंपाउंड है। ठीक है। इस कंपाउंड में ये कार्बन एटम तो आप पहचान ही गए हैं, 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री और ये भी 1 डिग्री। ये हमारा हो गया 2 डिग्री कार्बन एटम। तो 2 कार्बन एटम बच गए, एक ये कार्बन एटम और एक ये कार्बन एटम। ये दोनों कार्बन एटम कैसे हैं, टर्शियरी कार्बन एटम। कैसे, देखिए ये जो कार्बन है ये 3 कार्बन एटम से कनेक्टेड है या अटैच्ड है। ये जो कार्बन एटम है ये 3 कार्बन एटम से अटैच्ड है। इट मीन्स यह कार्बन हो गया 3 डिग्री कार्बन, यानी टर्शियरी कार्बन। यहाँ पे इस कार्बन की बात करें तो ये जो कार्बन एटम है ये भी क्या है, 3 कार्बन एटम से अटैच्ड है।
देखिए 3 कार्बन एटम से क्या है, अटैच्ड है, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, इस कार्बन को भी 3 डिग्री कार्बन एटम, यानी टर्शियरी कार्बन एटम। ठीक है, तो इस कंपाउंड में अगर हम सभी कार्बन एटम की बात करें तो ये हो गया 1 डिग्री कार्बन, ये भी क्या हो गया 1 डिग्री कार्बन, ये क्या हो गया, ये भी क्या हो गया 1 डिग्री कार्बन, ये क्या हो गया 1 डिग्री कार्बन, ये क्या हो गया 2 डिग्री कार्बन एटम। ठीक है, तो हमने देख लिया कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी कार्बन एटम क्या होते हैं। ठीक है, हमारा अगला जो ग्रुप है वो हमारा अगला ग्रुप है एल्किल ग्रुप। क्या है, एल्किल ग्रुप। अगला जो हमारा ग्रुप है एल्काइल ग्रुप है। ठीक है, अब ये एल्काइल ग्रुप होता क्या है, आइए हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप ड्राइव्ड, एल्काइल ग्रुप ड्राइव्ड आफ्टर द रिमूवल ऑफ ए हाइड्रोजन atom from alkanes, देखिए एल्किल ग्रुप को हम R से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है ना, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई R। ठीक है, बाई R के द्वारा हम इसे क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेड करते हैं। और यहाँ पे जो कोई भी एल्किल ग्रुप रहेगा तो उस एल्किल ग्रुप में जो सुफिक्स नेम होता है वो होता है YL। सुफिक्स नेम क्या होता है, YL। तो आइए हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं एल्किल ग्रुप को अच्छी तरीके से। तो देखिए यहाँ पे कोई मेरे पास एल्किन है, मैंने यहाँ पे लिया है एल्किन सीरीज का जो कंपाउंड है मेथेन लिया है। ठीक है ना, इस मेथेन से मैं एक हाइड्रोजन रिमूव कर देता हूँ तो बनने वाला जो कंपाउंड है वो क्या रहेगा, एल्किल कंपाउंड या फिर एल्किल ग्रुप कह सकता हूँ। यहाँ पे मेरे पास मेथेन था, मेथेन से एक हाइड्रोजन रिमूव किया तो क्या बनेगा, मेथिल। देखिए मेथ, एक कार्बन को मेथ कहते हैं, मेथ के एंड में मैंने सुफिक्स लगा दिया है YL। ठीक है, तो क्या बन गया, मेथिल। तो आपको यही करना है जितने कार्बन की चैन है उसके एंड में आपको क्या लगाना है, YL सुफिक्स लगाना है। देखिए हमारे पास एक एग्जांपल और है, आपके सामने एक कंपाउंड या फिर एक एग्जांपल और है। देखिए ये भी एल्किन है, यहाँ पे है, एल्किन का नाम क्या है, एथेन। क्या है, एथेन। इस एथेन से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दीजिए तो बनने वाला जो कंपाउंड है वो क्या रहेगा, बनने वाला जो कंपाउंड है वो क्या रहेगा, या ग्रुप क्या रहेगा, एल्किल ग्रुप। देखिए इस एल्किल का क्या नाम है, देखिए एथ था तो एथिल, यानी ये जो मैंने एल्किन लिया है इस एल्किन का नाम क्या है, एथेन। इस एथेन से मैं एक हाइड्रोजन रिमूव कर दूं तो बनने वाला जो कंपाउंड है, ग्रुप है, वो क्या रहेगा, एथिल। एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम, CH3 CH2 CH3। देखिए यहाँ पे भी मैं एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देता हूँ, रिमूव करने के बाद में बनने वाला जो कंपाउंड है, ग्रुप है, वो देखिए क्या रहेगा,
ये बनने वाला कंपाउंड है। तो यहाँ पे जो मैंने एल्केन लिया है इसका नाम क्या है, देखिए 1 2 3 3 कार्बन है, 3 कार्बन को हम क्या कहते हैं, प्रोप। ठीक है, एल्केन सीरीज का एग्जाम्पल है तो यहाँ पे जुड़ जाएगा एन। ठीक है, इस प्रोपेन से एक हाइड्रोजन रिमूव करने के बाद में जो न्यू कंपाउंड बना है इस ग्रुप का नाम क्या रहेगा, प्रोपील। ठीक है ना, इस ग्रुप का नाम क्या रहेगा, प्रोपाइल। देखिए अगला जो एग्जाम्पल है मैंने ये लिया है, इसमें आप देख रहे हैं इस कंपाउंड का जो नाम है नियोपेंटेन है। नियोपेंटेन से मैंने एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया है। एक हाइड्रोजन रिमूव करने के बाद में जो न्यू कंपाउंड प्राप्त हुआ है उसका नाम क्या रहेगा, नियोपेंटिल। ठीक है ना, यानी ये एन हट जाएगा और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, वाई एल सुफिक्स जुड़ जाएगा। आप एल्केन सीरीज का कोई भी कंपाउंड ले लें, उस कंपाउंड से आप एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो आपको एल्किल ग्रुप ही रहेगा।